नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों तैयार हो जाइए, यहाँ पर जो है मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक देखना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो पूरा कवर कर रहे हैं 2010 से 2024 तक में देखेंगे कि कई बार आपको एग्जाम हुआ और उन सभी प्रश्नों को इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है आपको खान सर का न्यू बुक है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन बैंक का बुक है और ये सेट नंबर 9 है। ये सेट नंबर क्या है? 9 है, याद रखेंगे। इससे पहले इसका 1 से लेके 8 तक क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। उड़ान बैच में आपको जो है कहाँ मिलेगा? तो रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगे तो आपको यूट्यूब क्लासेस करके आपको फाइल बना दिए हैं, वहाँ पर इसका पूरा PDF प्लस वीडियो का लिंक दोनों चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, अच्छे से क्लास करिए और अभी से क्लास करना शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तब जाके होगा। क्योंकि 4100 प्लस वैकेंसी है, तो इस बार आपको चूकना नहीं है इसमें, क्योंकि ये बिहार पुलिस से भी ऊपर का नौकरी है, अच्छा नौकरी है। ठीक है, ये उड़ान बैच भी अगर आप नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच ले लेंगे। उड़ान बैच का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यानी कि एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रहा है, तो एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। डेली ये क्लास ध्यान रखेंगे 8 बजे आता है, तो आप लोग टाइमर लगा के रखेंगे और 8 बजे तैयार रहेंगे क्लास करने के लिए। ठीक है, डेली रेगुलर चलेगा, ये एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको हर क्वेश्चन का आइडिया पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपना जो है कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कितना आपका जो है सही हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये यहाँ से याद रखना। और ये भी याद रखना, एक जो है बाघ के लिए जो है ये टाइगर स्टेट को, यानी कि टाइगर जो आपका ये उद्यान है इसको जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको बाघ के लिए टाइगर उद्यान के लिए भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr² होता है ना। तो यहाँ पे देखिए पाई और पाई आपका कट गया, r और एक r आपका कट गया। r बराबर कितना बचा? ये 2 बचा, यानी कि 2 इकाई क्या हो जाएगा? तो इसकी जो है त्रिज्या हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो जहां r दोनों पिंड के बीच की दूरी है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ये बताना है। एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए थे दोस्तों, F बराबर Gm1 × m2/r²। ठीक है, तो वहीं से आपका जो है क्या होगा? तो r दोनों साइड की जो है दूरी है, तो r² हो जाएगा, यानी F समानुपात यहाँ से लिख सकते हैं 1/r²। आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है डी करेक्ट आंसर होगा, 3 का डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 4 का राइट आंसर कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध, जो कि आपको उड़ीसा में है, महानदी के जो है तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेच देता है, छूट की प्रतिशत कितना होगा? देखिए, बेच देता है तो इसका मतलब है कि वो जो है छूट दिया है, तो छूट कितना दे ये बताना है। यानी कि हम मान लेते हैं अंकित मूल्य तो दिया ही है 4200, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 - x% इन्होंने छूट दिया है, बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3696। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, 100% राइट आंसर आपको निकल जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आपको जो है 0000 कट जाएगा। ठीक है, अगर इधर आपको यहाँ से काटेंगे तो ये आपको आता है 88। ठीक है, 88 आ गया, और ये 100 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, यानी 12% का इन्होंने छूट दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोण का योग कितना होगा? तो दो पूरक कोण का योग जो होगा 45 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, दो पूरक कोण का योग 45 90 डिग्री ध्यान रखेंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये बताना है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?
7 का राइट आंसर बताइए। तो ये होता है क्या, तो मौसम से संबंधित, जो कृषि पर डिपेंड करता है, मौसम से संबंधित बेरोजगारी, ठीक है, वह प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, दिया क्या है, ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉपेड। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, हैड। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हैड। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, ये बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, 9 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये मीरा कुमार यहाँ से आपको याद रखना है। अगर ये पूछता पुरुष वाला तो वो हो जाता जेबी कृपलानी। क्या होता है, जेबी कृपलानी, दोनों को याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट लिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो ये बताना है कौन सा ये होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्लेनेरिया। यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, ये बताइए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का होगा ये कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, दिया है चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट यानी कि फॉलोइंग, ठीक है। दिया यहाँ पे है वेब, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, गिव अप, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं कहाँ पर, 13 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे होगा, असम में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये असम। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से राष्ट्रपति जो है अपना सबसे कम समय के लिए जो है पद पर रहे, ये बताइए। कौन सा इसमें से राष्ट्रपति है जो सबसे कम समय के लिए रहे हैं, 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या होगा दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है किस तिथि को, ये बताइए। तो उनके अंबेडकर जयंती जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये 14 अप्रैल 15 का जो है करेक्ट आंसर होगा। 14 अप्रैल जो है याद रखना है, 1891 में जो है मतलब कि अंबेडकर जी का जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू नामक एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, दे टाइट हिम द डैश टू बिहेव प्रॉपरली। तो राइट आंसर 16 का क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, हाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अवनियों। अवनियों कहाँ का जो है मुख्य कला केंद्र रहा है, 17 का राइट आंसर बताइए। अविन्यो यहाँ पे कह रहा है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रांस का हो जाएगा। कहाँ का होगा, फ्रांस का, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये फ्रांस। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की जो है 2 सन्निकट भुजाएं विकर्ण बराबर है दोस्तों, तो वह क्या होगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह दोस्तों क्या होगा, ये बताना है। तो इस केस में ये जो होगा आपको वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग का जो है आपको प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है और विकर्ण भी इसका क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द इनके फिर इन द ब्लैंक दिया है, दिस रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, ये बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। क्या हो जाएगा, ये 7 अप्रैल। दोस्तों आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 7 अप्रैल। अच्छे से याद रखना, क्योंकि 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है। देखिए ध्वनि जिस वस्तु का जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो है ठोस भी ज़्यादा होगा और वहाँ पर ध्वनि का जो है गति भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ठोस हो जाएगा, ठीक है। ठोस द्रव फिर गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है वृष्टि छाया। वृष्टि छाया क्या है, 22 का राइट आंसर बताइए। तो वृष्टि छाया जो हो जाएगा आपका ये एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से
धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र में होता है वो आपको वृष्टि छाया कहलाता है। ठीक है, मतलब समझिए कि एक प्रकार से धरातलीय अवरोध के कारण वहाँ पे कम वर्षा होती है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, ये बताइए। तो एकमात्र ये अधिकार जो है किसको है, तो याद रखना राष्ट्रपति को है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति यहाँ से आपको ध्यान रखना है। संस्कृत शब्द का विशेषण जो है क्या होगा, संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो संस्कृति शब्द का हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा ये, सांस्कृतिक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, दिया है कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। पेसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस 25 का राइट आंसर बताइए। तो 25 का ये डी हो जाएगा, थीव्स आर कैच बाय द पुलिसमैन। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक जूल कितने के बराबर होता है। एक जूल जो है किसके बराबर होता है, 26 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ से जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल जो है किसका किसका मात्रक होता है, तो जूल याद रखेंगे कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है और उष्मा का होता है। ये तीनों का मात्रक जो होता है जूल होता है, याद रखना। इस श्रृंखला का अगला संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन है। श्रृंखला का अगला संख्या, ठीक है, अगला संख्या अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्या किया है, ये क्या किया है, तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा 5 हो गया, 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा 10 हो गया, 4 का स्क्वायर करके जो है 1 जोड़ा है 17 हो गया, 6 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है 37 हो गया, 7 का स्क्वायर करिए 7 7 49 और प्लस 1 करेंगे कितना होगा ये 50, यानी यहाँ जो होगा ये 50 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या है, विफलता का विपरार्थक शब्द जो है क्या होगा, ये बताइए। विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा, 28 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा सफलता। क्या हो जाएगा, ये सफलता हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये सफलता दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दिया यहाँ पे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, ये बताइए। तो ये किसके ऑक्साइड के कारण होता है, तो याद रखना ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण दोस्तों आपका ये होता है, यानी आंसर जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी आपको हम बताए हैं, समझाए भी हैं, आंसर ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला यहाँ पे है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों जो आपको हुआ था 1939 में जो शुरू हुआ था, इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन रीजन था पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसीलिए आपका दूसरा विश्व युद्ध जो है छिड़ गया था। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, ये बताइए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग जो है उत्पन्न होता है, 31 का राइट आंसर बताइए। 31 का हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया है, ये बताइए। तो गैलीलियो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा टेलीस्कोप का खोज किया। किसका किया है, टेलीस्कोप का खोज जो है गैलीलियो ने किया है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 33 का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, तो कुरुआ। क्या कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ के नाम से जानते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दिया यहाँ पे है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। क्या दिया है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, क्या होगा। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, माय मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे दोस्तों की गई है, 35 का राइट आंसर बताइए। तो ये 35 का होगा अनुचरों से। किससे किया गया, अनुचरों से, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुचरों से। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे क्या है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर जो है आवरण विकसित होता है तथा यह जो है डैश में विकसित होता है, ये बताना है। ये किस में जाकर के विकसित होता है, तो ये आपका बीज में जाकर के विकसित हो जाता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की यहाँ पे जो स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, ये बताइए। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,200। देखिए
कुल यहाँ पे जोड़ा हुआ और सीमा स्थल सीमा से है, इसलिए 37 का राइट आंसर 15,200 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जलीय रहता तब आपका क्या होता है 75 16 पॉइंट जो है 6 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर जो है 1939 को पोलैंड पर जो है आक्रमण किसने किया था? तो इस देखिए आक्रमण किसने आक्रमण किया था, तो याद रखना दोस्तों, इस टाइप के सवाल को आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो जहाँ पे डाउट हो तो कभी कभी छोड़ दिया करिए। छोड़ देने से क्या होगा, तो आपको उसके बेस पे आपको और सवाल भी आएंगे, तो जो आपको जो है कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा पहला जो है क्वेश्चन में, वो भी आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से बनाना है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 1939 में, लेकिन 1940 में जो वहाँ के दोस्तों सम्राट थे एक प्रकार से प्रधानमंत्री हिटलर, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का विलोम क्या होगा? 39 का राइट आंसर बताइए। तो ये मूर्ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है? तो ये जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु होगा। ठीक है, ये अगर नहीं भी देगा तो याद रखना बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यह है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, कौन यूरोपियन व्यापारी था जो पहली बार जो है पहले हिंद चीन आए हैं? ये हो जाएगा पुर्तगाल। कौन आए थे? पुर्तगाल, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगाल। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्या है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य जो है किस हिमालय, देखिए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस हिमालय के नाम से? सिंधु और सतलज के बीच जो पड़ता है उसके बारे में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? पंजाब हिमालय, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होगा, ए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कौन से समस्थानिक का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? 43 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर होगा ये यूरेनियम 235 का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, यूरेनियम 235 यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? ये प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, मतलब इसके सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आंसर क्या होगा? ई आपका राइट आंसर होगा। अगला है दिया है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ये बताना है। तो 45 का राइट आंसर ये वर्साई में, कहाँ पर? वर्साई हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है दोस्तों दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर है कि PQ के और कोण C बराबर है कोण Q के, तो दोनों त्रिभुज जो है भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्धि से जो है सर्वाक्षम होंगे, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा यहाँ पे बराबर करना है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये AC बराबर आपका हो जाएगा RQ, आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये बताइए। कौन सा यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा किलोवाट। क्या हो जाएगा? ये किलोवाट यहाँ पे एक ऊर्जा का मात्रक दोस्तों नहीं है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक जो है नहीं है, जबकि किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का होता है। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, ये बताइए। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कानूनी अधिकार यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखना। ठीक है, अपना बिहार जो है तीसरे पोजीशन पे पड़ता है, दूसरा पे जो है आपको महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1900 किलोमीटर की जो है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 1900 किलोमीटर की चार धाम हाईवे ये है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। ठीक है, अस्थि से मांसपेशी को ये जोड़ने का काम करता है, इसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसे कहते हैं, याद रखना है,
कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। आंसर ये आपका क्या होगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, कंडरा इसको जो है कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आय का जो है मतलब क्या है? ये हो जाएगा उत्पादन के साधनों से जो है आय। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, दिया है कि व्हाट डिड मिस्टर दिया यहाँ पे है कि व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। ठीक है, डाई ऑफ। तो इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर 53 का जो होगा ये बी हो जाएगा। स्लो इस यहाँ पे जो स्टारवेशन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है कि मोहन ने जो है 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी? 5 वर्ष में दोगुनी होती है यानी कि क्या हो रहा है कि रकम दोगुनी हो जाती है। इसको अगर आप बनाएंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? तो ये देखिए, अगर 5 वर्ष में दोगुनी तो यहाँ से 5 चौके 20, इधर आपको कितना हो जाएगा? ये 2 का यहाँ से 4 हो जाएगा पावर, यानी कि 16 गुनी हो जाएगा। तो 16 गुना अगर 12,200 आप करेंगे तो राइट आंसर आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर निकलता है 1,92,000। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रबर डैश फसल है। रबर जो है एक कैसी फसल है, इसका राइट आंसर बताइए। रबर जो हो जाएगा यहाँ से याद रखना, ये आपका ए होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का हो जाएगा फसल है। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबर के उत्पादन में जो है याद रखना है केरल जो है पहले स्थान पे आता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक जो है विकसित की गई एक लंबी नली होता है। तो ये जो होता है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है आपको मुंह से लेकर के दोस्तों जो है गुदा तक। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम के स्वरूप होती है तो जो उत्पन्न होती है कहाँ से? ये उत्पन्न जो होती है ये भूमध्य सागर से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या है? एक डैश के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और जो है अत्यधिक छोटा होता है। ये जो होगा आपको उत्तल दर्पण। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश जो कहलाता है ये बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे है? प्रथम टीका जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा? पहला टीका जो है विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना ये आपका जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। आंसर क्या होगा जी? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका का खोज किया था, जो टीका का नाम था चेचक का टीका। क्या बोलते हैं इसको? चेचक का टीका। ये जो विकसित किया था 1796 ईस्वी में किया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है प्रस्तुत करते हैं किसको? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है? 26 नवंबर को जाना जाता है किस रूप में? 26 नवंबर को जाना जाता है किस रूप में? 62 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जानते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विधि दिवस यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 26 नवंबर को ही जो है अपना संविधान बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित परिणाम आ सकते हैं। देखिए दिया क्या है परिणाम आपको? तो 17 बार कह रहा है कि आपको चीत आना चाहिए और 23 बार पट। तो एक सिक्के की एक उछाल में चीत आने की जो है प्रायिकता क्या होगा? तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगा अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए, अगर यहाँ से चीत कितना आ रहा है? 17 बार आ रहा है ना, 17 बार। और टोटल जो है आपको कितना बार उछाला जा रहा है? 40 बार। तो टोटल नंबर ऑफ 40, यानी कि 17 बटे कितना हो गया? 40। यही प्रायिकता हो गया। आंसर क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताइए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो है डेल्टाई क्षेत्र में पड़ता है और ये बंगाल टाइगर के लिए भी खास करके प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये पड़ता है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? सबसे पहले जानिए, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होता है।
ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है टोटल दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये डी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से जो है पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ये बताइए। पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा पाराबैंगनी किरणों से। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन का काम दिया जाता है, ये बताइए। मनरेगा के अंतर्गत देखिए, मनरेगा के अंतर्गत आपको 100 दिन का जो है गारंटी रोजगार मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2005 में जो है शुरू किया गया था, मैंने संसद में पारित हुआ और 2006 में लागू किया गया नरेगा को। बाद में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, याद रखना, ठीक है, 2009 में। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर। 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा द जो है नरेटर। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस समूह में बादल के पर्याय है, ये बताइए। किस समूह में बादल के जो है पर्याय है? 69 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा वरीद, ठीक है, नीरद और पयोद, ठीक है। ये वारिद, नीरद, पयोद। आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्या है कि विश्व में किस देश में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो देखिए, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान लागू करने वाला देश जो है वो है अमेरिका, ठीक है। कौन है? अमेरिका है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। लेकिन भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा जो है या बड़ा जो है लिखित संविधान वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? 71 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मीथेन गैस। क्या होगा दोस्तों? ये मीथेन गैस होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। दिया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो है जानी जाती है किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ही एंटर करती है अपना भारत में आने के लिए, ठीक है। तो ये 72 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिहांग के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? दिहांग के नाम से। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2011 के जनगणना अनुसार यानी आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो है कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर हो जाएगा ये दिल्ली। क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा। पहला जो दोस्तों है ये मुंबई है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है, ये बताइए। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, याद रखना, राजेंद्र सिंह को। किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट है। जलमैन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का जो है उपयोग किया जाता है? कहते हैं ना, हॉलमार्का वाला लेंगे। हॉलमार्का जो है खास करके आपको होता है ज्वेलरी के लिए, ठीक है, सोना के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मिलती है वह दोस्तों होता है कौन सा? तो ये 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका डी होगा, बी आर। क्या हो जाएगा? ये बी आर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। व्हाट डज जो है यहाँ पे क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम थीनर देन एक, यहाँ पे जो है क्रिसेंट। राइट आंसर 77 का ये बी हो जाएगा आपका यहाँ से, द मून। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश पादप की जो है पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है, ये बताइए। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है। 78 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये 78 का राइट आंसर होगा आपको तेंदुओं के पत्तियां से जो है बीड़ी बनाई जाती है। आंसर बी आपका डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, ये बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा दर्ज की गई है इसका जो राइट आंसर होगा तो ये 79 का करेक्ट आंसर आपका होगा ए। क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, यानी ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए आपको याद रखना, ठीक है। ये मासीन राम हो जाएगा। क्या होगा? मासीन राम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जो भी अभी तक उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये उड़ान बैच अपना ले लेंगे और उड़ान बैच से अपना तैयारी करेंगे, क्योंकि उड़ान बैच में आपको बेहतरीन तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी हो रहा है तो इसके लिए आपको उड़ान बैच लेना है। उड़ान बैच का एप्लीकेशन पे ये क्लास आपको चल रहा है, यानी ऐप्स पर ये आपका क्लास जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐप्स कहाँ मिलेगा? तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान रखेंगे,
आपको अगर नहीं मिले ऐप्स तो इस नंबर को आप जो है नोट कर लीजिए अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं से रिजल्ट होना है, यहीं से आपको तैयारी करके रिजल्ट होगा भी, ठीक है, क्योंकि एक बेहतरीन तरीका से इसमें अब आपको पढ़ा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अभी ये ऑफर भी चल रहा है उड़ान बैच में, याद रखना मात्र 149 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे याद रखना है, छठ तक ये आपका ऑफर रहेगा, छठ के बाद मैक्सिमम समझिए कि आपको कोई भी ऑफर आने वाला नहीं है, कोई भी फेस्टिवल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अभी जाके ऑफर का फ़ायदा उठाइए और अभी जाके आप जो है बैच खरीद लीजिएगा 149 रुपया में। इसमें सिलेक्शन की गारंटी है, बस आपको हम जितना करवाएंगे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम आपको जो है पूरा क्लास में थ्योरी पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसी क्लास में फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ताकि आप समझ सके कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है पढ़ने का। और टेस्ट की भी व्यवस्था है, 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप अभी बैच लेते हैं तो। बाद में बैच लेंगे तो ये 25 टेस्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना इसी को। ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, एप्लीकेशन पे जितना मन होगा आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो आज ही दोस्तों अपना जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे सर लिंक भेज दिए, तो इधर से आपको भेज देगा, ठीक है। चलिए दिया यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, कौन सा होगा ये। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। क्या होगा, भारतीय खाद्य निगम, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, ये बताइए। मेरुरज्जु को सुरक्षा जो प्रदान की जाती है, 81 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कशेरुक दंड के द्वारा, आंसर ये ए हो जाएगा, कशेरुक दंड यहाँ से दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, ये बताइए। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो ये आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है और 72 में ये बेच दिया तो छूट का प्रतिशत, तो कितना में ये बेचा दोस्तों, 72 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर हम लोग बनाएंगे अगर डायरेक्ट वे में, तो 8% का लाभ, यानी 8 रुपया का लाभ, तो लाभ गुना 100 और 80 में था इसका क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 8 कट गया, 10% लाभ पे बेचा। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ये 84 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 84 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ये ए होगा, यामा है जाएगा। क्या होगा, महादेवी वर्मा के जो है किस काव्य से, तो यामा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 4000 रुपया राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। दोनों का आप निकाल लीजिए, अंतर आप कर दीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल है। इसका राइट आंसर ये 10 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, उपयोग में जो ली जाती है, तो आपका हो जाएगा सी, ये ज्वार और बाजरा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माली और मालिन में जो है, माली और मालिन में समास बताइए कौन सा है। इसमें जो आपका समास हो जाएगा ये द्वंद्व समास होगा, दोनों अलग अलग है ना। कौन सा यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताइए। नहीं है की बात कर रहे थे, यानी कि आपको एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक वो नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, उबलता हुआ पानी एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार का प्रथम जो है लीगल ऑफिसर कौन होता है, प्रथम लीगल ऑफिसर जो है कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी। लीगल मतलब विधि अधिकारी समझिए, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखने। इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चली थी, मुंबई से किसके बीच, ये आपका थाने के बीच, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। रामचंद्र मांझी जो एक लोक नृत्य गाते हैं, ठीक है। अगला करते हैं, अगला यहाँ पे जलालगढ़ का किला बिहार के किस जिला में है, तो जलालगढ़ का किला दोस्तों हो जाएगा ये पूर्णिया जिला में, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी जो है एजेंसी जारी करती है, करेंसी नोट कौन सी एजेंसी के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा 93 का, ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय का क्या दर्शा, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, ये बताइए।
सामाजिक न्याय जो दर्शाने का काम करेगा ये डी हो जाएगा, यानी कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के जो है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, वह राज्य युग्म जहाँ जो है कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा है? तो ये 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। आंसर ये बी आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर आपको बालवाई क्षेत्र पड़ता है, यानी कि रेगिस्तान जैसा पड़ता है एरिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध गीत जो यहाँ पे है, सारे जहाँ से अच्छा, यह किसने रचना किया है? सारे जहाँ से अच्छा एक गीत है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? 96 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुविधा मिलती है? ये बताइए, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुविधा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको संगठित क्षेत्र में। कहाँ पर? संगठित क्षेत्र, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? कई बार आपको इसका फॉर्मूला बताएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से, जिप्सम से। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखना जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्या होता है, तो पानी के संपर्क में आता है, उसके बाद ये बनता है। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं हड्डी सब जो टूट जाता है उसको जोड़ने में प्लास्टर किया जाता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि कौन है? ये हो जाएगा वीरेन डांगबाल। क्या होगा ये? वीरेन डांगबाल हो जाएगा। आंसर दोस्तों यहाँ से जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर है कि फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, कर है वर्ब चुनने के लिए वाट डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा बॉइल्स। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर के द्वारा जो अभी निकाला गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मद निषेध और कक्षपाल, और यानी कि उसका जो है 9वां सेट था ये। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक इसका क्लास हो चुका है, छूट गया है आपको, तो आप जाएंगे अगर दोस्तों चैनल खोलेंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो पूरा मिल जाएगा। और उड़ान बैच में दोस्तों ये कहाँ मिलेगा? तो उड़ान बैच में आपको दोस्तों जो है जाएंगे तो यूट्यूब क्लासेस करके आपको रहेगा। ठीक है, फाइल बना हुआ, आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे तो फाइल बना दिए, नीचे में होगा यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे तो इसका PDF प्लस वीडियो का लिंक दोनों चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से। और उड़ान बैच जो नहीं लिया अभी तक, तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप उड़ान बैच का जो है एप्लीकेशन का लिंक आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखना है ये बैच आपको एप्लीकेशन पे फुल्ली लाइव और हर चीज़ आपको इसमें हो रहा है, एक बेहतरीन तरीक़ा से सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। ठीक है, तो आज ही अपना ये उड़ान बैच से भी जुड़ जाएंगे। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट में लिखेंगे, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं ना, चैनल सब्सक्राइब करके जो है आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा, तो आपको जो है वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चले सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।